उन्होंने कहा पप्पू, अप्पू और टप्पू। इस तरीके की भाषा शैली कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियां भी नाराज़ हैं। देखिए, हमको शर्म आने लगी है कि एक हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री की भाषा शैली लगातार गिरती चली जा रही है। जिस प्रकार से भारत का मान नहीं रख रहे हैं, उस प्रकार से ये अपने किसी पद का मान नहीं रख रहे हैं। ऐसे निंदनीय बयान मुख्यमंत्री जी को वापस लेना चाहिए और पूरे प्रदेश से माफ़ी मांगनी चाहिए। बिहार की जनता करेगी और अखिलेश यादव इसमें श्री कृष्ण की भूमिका से हैं। बिहार विधानसभा चुनाव का सियासी मैदान अब जंगी मैदान में तब्दील हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां पे लगातार ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, दौरे कर रहे हैं। दरभंगा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक रैली में संबोधन के दौरान कहा कि पप्पू, टप्पू और अप्पू ये तीन महागठबंधन के बंदर हैं। पप्पू ना अच्छा बोल सकते हैं, टप्पू ना अच्छा देख सकते हैं और अप्पू ना अच्छा सुन सकते हैं। अब इस बयान के बाद पूरे देश की राजनीति में हड़कंप मच गया है। हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष वर्मा जी हैं। आशुतोष जी, इस तरीके की भाषा शैली मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, हालांकि वो अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन को उन्होंने हिंदू विरोधी भी कहा। उन्होंने कहा पप्पू, अप्पू और टप्पू। इस तरीके की भाषा शैली कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियां भी नाराज़ हैं। देखिए, हमको शर्म आने लगी है कि एक हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री की भाषा शैली लगातार गिरती चली जा रही है। जिस प्रकार से भारत का मान नहीं रख रहे हैं, उस प्रकार से ये अपने किसी पद का मान नहीं रख रहे हैं। कल आप सब ने देखा बिहार में कैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला कि कनपट्टी पे कट्टा लगा देंगे। आप सोच सकते हैं, भारत गणराज्य जो अपनी 75वीं आज़ादी का 75वां वर्ष मना रहा है, वहाँ का प्रधानमंत्री जैसे आसीन पद पे एक व्यक्ति बोल रहा है कनपट्टी पे कट्टा लगा देंगे। शर्म आ गई, हमारा सर शर्म से झुक गया। अरे कोई भाजपा का प्रवक्ता बोल रहा होता, कोई कार्यकर्ता बोल रहा होता तो ठीक है, लेकिन ऐसे शब्द आप बोलेंगे जाके प्रधानमंत्री होके। और दूसरा, ये मुख्यमंत्री अप्पू टप्पू कप्पू करने गए हैं। ये मुख्यमंत्री हैं, हम अपने आगे वाली पीढ़ियों को क्या बताएंगे कि ये मुख्यमंत्री हैं हमारे। ऐसे निंदनीय बयान मुख्यमंत्री जी को वापस लेना चाहिए और पूरे प्रदेश से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके की भाषा किसी राजनीतिक की नहीं हो सकती है, किसी जनप्रतिनिधि की हो सकती है। और मुझे लगता है कि पूरी की पूरी भाजपा को आज शर्म आ गई है। अटल बिहारी वाजपेयी अगर होते, मुरली मनोहर जोशी अगर होते, लाल कृष्ण आडवाणी अगर होते इंचार्ज, तो आज वो भी शर्म से डूब जाते कि ऐसी पार्टी में मैंने मुख्यमंत्री बनाया है। पप्पू टप्पू अप्पू ही नहीं बोला, उन्होंने कहा है ये तीन बंदर हैं महागठबंधन के। नहीं, आप ये सड़क छाप भाषा से आप क्या समझते हैं? देखिए, आप सब कुछ कर सकते हैं। राजनीति में भाषा की शुचिता अगर आप ख़त्म कर देते हैं तो इसका मतलब आपके अंदर कितना कालापन है वो दिखाई पड़ता है। हम सब सामाजिक जीवन में हैं, हम एक दूसरे की मदद करते हैं। अगर जहाँ सरकार में है वो ज़्यादा मदद कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि आप बदजुबानी करना शुरू कर दें। और इस हद तक जाके, और उस चुनाव में जिस चुनाव में आपका कोई स्टेक पे नहीं लगा हुआ है, बहुत ही निम्न स्तर की बात है। और मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि योगी आदित्यनाथ इस तरीके की भाषा का उपयोग करेंगे। ये बेहद निंदनीय है, उनको खुलेआम खड़े होकर माफ़ी मांगनी चाहिए। बिहार विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव के ऊपर हमलावर रहेगा, ये राम विरोधी हैं। देखिए, वो उनकी पुरानी चिरप्रतिष्ठ तरीका है कि वो दूसरे को राम विरोधी कहते हैं और राम खुद ही उनको वहाँ पे उनकी जगह पे हरा देते हैं। तो हमें उससे प्रॉब्लम नहीं है, ये राजनीतिक स्टंट है, ये राजनीतिक पट्टू हैं। लेकिन आप उल्टी सीधी बातें बोलने लगेंगे, आप गाली गलौज करने लगेंगे। हम सब ने देखा था, आप ही के एक न्यूज़ चैनल के सामने उन्होंने क्या उल्टा सीधा बोला था, गालियाँ दी थी। लेकिन आप एक जनप्रतिनिधि होके, एक मुख्यमंत्री होके आप मंच से ऐसी भाषा बोल रहे हैं, तो आज खैर भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, एक एक व्यक्ति वो शर्म से डूब गया है। इस प्रदेश का एक एक व्यक्ति डूब गया है कि ये मेरा मुख्यमंत्री है। अच्छा, अखिलेश जी के वहाँ बिहार चुनाव प्रचार में जाने से क्या ये हताशा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो निकल रही है? आप कोई भी रैली देख लें, आप छपचरा देख लें, सासाराम देख लें, आप कहीं भी देख रहे हैं, 18 रैलियाँ कर रहे हैं। और मैं बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ, जिस प्रकार से महाभारत का युद्ध में अर्जुन के सारथी बन के भगवान श्री कृष्ण पहुँचे थे, अखिलेश यादव वहाँ पहुँचे हैं। एक ज़बरदस्त भीड़ आ रही है, लोग बिल्कुल दौड़ रहे हैं, बैरिकेटिंग टूट रही है, आपने खुद देखा, हेलीकॉप्टर तक दौड़ते चले आ रहे हैं। ये क्रेज़ अखिलेश जी का है। इस देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी का नेता है, पीडीए के महानायक का ये क्रेज़ है। और मैं जानता हूँ कि बिहार की जनता, जिसने 1975 में
से लेके जब उसने अधिनायकवाद के खिलाफ आवाज़ उठाई थी और पूरे देश की राजनीति बदल दी थी, आज फिर से बिहार की जनता करेगी। और अखिलेश यादव इसमें श्री कृष्ण की भूमिका से हैं। मैं बहुत गर्व महसूस करता हूं कि हम ऐसे लीडर के साथ काम कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल डॉक्टर साहब आपसे कि एनडीए गठबंधन वहाँ पे जी तोड़ मेहनत कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी के लिए बिहार कितना ज़रूरी है? क्या ये बिहार विधानसभा चुनाव ही आगे की दुर्दशा केंद्र की तय करेगा? जाहिर है, देखिए, जिसको भी राजनीति में थोड़ी सी भी ABCD समझ में आती है वो ये समझ जाता है। माननीय नीतीश कुमार के पास दो विकल्प हैं, या तो वो मुख्यमंत्री बने या प्रधानमंत्री बने। तीसरा तो विकल्प है नहीं कि वो गवर्नर बनेंगे, और ना इतने वो राजनीति में कच्चे खिलाड़ी हैं। तो अगर बिहार विधानसभा में एनडीए हारती है तो क्या करेंगे? फिर तो दूसरा ऑप्शन है, क्योंकि तेजस्वी जी ने इस बात तो क्लियर कर दिया है कि इस बार तो हम सीट छोड़ने वाले नहीं हैं। तो अब उनको प्रधानमंत्री बनने की ललक लगेगी। जब प्रधानमंत्री ललक बनेगी तो भाजपा में तो जगह खाली है नहीं। इंडिया गठबंधन ने हर समय उनको हाथ मिला के उनको बुलाया है, तो आप खुद समझ सकते हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने परोक्ष अपरोक्ष रूप से एक मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू करी। आपने देखा होगा, और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, लगभग 1,15,00,000 महिलाओं के बैंक खाते में 10,000 प्रति महिला पैसा जा रहा है। कहाँ से आ रहा है पैसा? ये कभी जोड़ा आपने कितना पैसा हुआ? ये हो गया है 1,15,00,000,000 रुपए के आसपास। 1,15,00,000,000 रुपया भारतीय जनता पार्टी 4 से 5 किश्तों में बिहार की महिलाओं को देने जा रहा है। और चुनाव चल रहा है, और चुनाव आयोग आराम से बैठे हुए मीठी बांसुरी बजा रहे हैं। सो कहते हैं ना कि जब नीरो बंसी बजा रहा था, रोम पूरा जल रहा था। आज स्थिति वही है। SIR भी शुरू हो गया उत्तर प्रदेश में। नहीं, ठीक है, SIR करना चाहिए, लेकिन SIR में हम तो हमारा एक मांग है कि जो आप BLO बना रहे हैं, बूथ लेवल ऑफिसर, उनके नाम लिख रहे हैं, उनका मोबाइल नंबर लिख, एक कॉलम बता दीजिए कि वो जो BLO हैं वो किस जाति के हैं। और जब हम ये बात करते हैं तो भाजपा के लोग तिलमिला जाते हैं कि ये बड़ी जाति बात करते हैं। हम कहते हैं क्यों? जातिगत जनगणना तो केंद्र सरकार कराने जा रही है, मोदी जी कराने जा रहे हैं, तो BLO की जाति जनगणना करने में क्या परेशानी है? हमको पता है कि PDA के BLO भी नहीं बनाए जा रहे हैं, क्योंकि PDA के बारे में उनको बिल्कुल खबर लग गई है कि इस बार PDA जो है भारतीय जनता पार्टी का पूरा छप्पड़ फाड़ के भगा देगा बाहर, इसलिए ये परेशान है। तो SIR में भारतीय जनता पार्टी चाहे कितनी भी कोशिश कर ले बैकडोर से, समाजवादी पार्टी की पूरी तैयारी है। बूथ लेवल एजेंट्स हमारे बन गए हैं, और हम कोई भी गलती होने नहीं देंगे। तो कोई गलतफहमी में ना रहे कि कुछ भी कर लेगा। समाजवादी पार्टी अब गलतफहमी में रहे, गलती करने नहीं देगी, और कोई अगर गलती करने की कोशिश करेगा तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब बात करने के लिए। थैंक यू। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर आशुतोष वर्मा हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे। बिहार के दरभंगा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया है पप्पू, टप्पू और अप्पू को लेकर, उस पर हमने इनसे बात करी। उन्होंने मुख्यमंत्री की भाषा शैली के ऊपर सवाल खड़े करे। उनका ये भी कहना है कि अखिलेश यादव कृष्ण की भूमिका बिहार में निभाने गए हैं। भारत एक सोच के लिए आकिब, मेराज खान, लखनऊ।